ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 3 अध्याय 42। मुने, उस अवसर पर मीना के मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने नारद जी को बुलवाया। उस समय भगवान शिव से प्रेरित हो उनका हार्दिक अभिप्राय पूर्ण करने की इच्छा से तुम वहां गए। मीना ने तुम्हें प्रणाम करके बोली, मुने, गिरजा के होने वाले पति को पहले मैं देखूंगी। शिव का कैसा रूप है जिनके लिए मेरी बेटी ने ऐसी तपस्या की है। तात उस समय भगवान शिव भी मीना के भीतर के अहंकार को जानकर श्री विष्णु और मुझसे अद्भुत लीला करते हुए बोले। शिव ने कहा, तात आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग होकर गिरिराज के द्वार पर चलिए, हम पीछे से आएंगे। यह सुनकर श्री हरि ने सब देवताओं को वैसा करने के लिए बुलाया। शिव के चिंतन में तत्पर रहने वाले समस्त देवताओं ने शीघ्र वैसी ही व्यवस्था करके उत्सुकता पूर्वक वहां से पृथक पृथक यात्रा की। मुने, मीना अपने मकान के सबसे ऊपरी भवन में तुम्हारे साथ खड़ी थी। उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसी वेशभूषा में दिखाया जिससे मीना के हृदय को ठेस पहुंचे। सबसे पहले बारात के जुलूस में विविध वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे बाजे गाजों के साथ पताकाएं फहराते हुए वसु आदि गंधर्व आए, फिर मणि ग्रीवादि यक्ष, तदंतर क्रम से यमराज, नीरति, वरुण, वायु, कुबेर, देवराज, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृग आदि मुनीश्वर तथा ब्रह्मा आए। सब उत्तरोत्तर एक से एक विशेष सुंदर शोभामय रूप से गुण से संपन्न थे। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मीना पूछती, क्या यही शिव है? नारद जी कहते, ये तो शिव के सेवक है। मीना यह सुनकर बड़ी प्रसन्न होती और हर्ष में भरकर मन ही मन कहती, ये उनके सेवक ही जब इतने सुंदर है तब ये सबके शिव तो पता नहीं कितने सुंदर होंगे। इस बीच में भगवान विष्णु पधारे। वे संपूर्ण शोभा से संपन्न श्रीमान नूतन जल धार के समान श्याम चार भुजाओं से संयुक्त है। वे पीतांबर धारण करके अपनी सहज प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे। उनके सुंदर नेत्र प्रफुल्ल कमल की शोभा से को छीन लेते। उनकी आकृति से शांति बरस रही थी। पक्षीराज गरुड़ उनके वाहन थे। शंख चक्र आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषित वृक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह धारण किए हुए लक्ष्मीपति विष्णु अपने अप्रमेय प्रभा पुंज से प्रकाशमान थे। उन्हें देखते ही मीना के नेत्र चकित हो गए। वे बड़े हर्ष से बोली, अवश्य ये ही मेरी शिवा के पति साक्षात भगवान शिव है, इसमें संशय नहीं। मुने, तुम भी लीला करने वाले ही ठहरे। अतः मीना की बात सुनकर बोले, देवी, ये शिवा के पति नहीं अपितु भगवान केशव हरि है। भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय है। पार्वती के पति जो दूल्हा शिव है, उन्हें इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए। उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति, सर्वेश्वर तथा परमात्मा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर मीना ने उस शुभ लक्षणा उमा को महान धन वैभव से संपन्न, सौभाग्यवती तथा तीनों कुलों के लिए सुखदायिनी माना। वे मुख पर प्रसन्नता लाकर प्रीतियुक्त हृदय से अपने सर्वाधिक सौभाग्य का बारंबार वर्णन करती हुई बोली। मीना ने कहा, इस समय में पार्वती को जन्म देने के कारण सर्वदा धन्य हो गई। ये गिरीश्वर भी धन्य है तथा मेरा सब कुछ परम धन्य हो गया। जिन जिन अत्यंत तेजस्वी देवताओं और देवेश्वरों का मैंने दर्शन किया, इन सब के जो पति है वे मेरी पुत्री के पति होंगे। उसके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। भगवान शिव को पति रूप में पाने के कारण पार्वती के सौभाग्य का 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मीना ने प्रेम पूर्वक हृदय से जो ही उपयुक्त बात कही, त्यों ही अद्भुत लीला करने वाले भगवान रुद्र सामने आ गए। तात उनके सभी गण अद्भुत मीना के अहंकार को चूर्ण करने वाले थे। भगवान शिव अपने आप को माया से निर्लिप्त एवं निर्विकार दिखाते वहां आए। जय हो।